हेलो स्टूडेंट्स, ए प्लस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गति विज्ञान का ये दूसरा चैप्टर है आज, गुरुत्वजनित गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए जानते हैं ये चीज़ होती क्या है। देखिए, जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरता है तो जैसे जैसे वह पृथ्वी के निकट आता है वैसे वैसे उसका वेग निरंतर बढ़ता जाता है। अंग्रेजी वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के अनुसार गिरते हुए पिंडों में त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इस त्वरण को गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। इसे साधारणतया जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। इसका मान मीट्रिक प्रणाली में 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एमकेएस प्रणाली में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा एफपीएस प्रणाली में 32.2 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने वाले पिंडों की गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज फाइलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सरल रेखीय गति के समीकरण के अनुसार इसमें हम जो त्वरण होता है उसे या तो एफ से प्रयुक्त करते हैं या स्मॉल ए से प्रयुक्त करते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर गिरने वाले पिंडों के लिए गुरुत्वजनित त्वरण स्मॉल जी का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार गति के समीकरण कैसे होंगे चलिए देखें। हमारे पास में पहला गति का समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम इसमें e की जगह g प्रयुक्त कर देंगे तो u प्लस जी टी, ये पहला गति का समीकरण हो जाएगा जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, ये पहला गति का समीकरण हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी चैप्टर में। दूसरा समीकरण होता है हमारे पास में एस इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस एस में एस की जगह तो हम एच यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर ये ऊंचाई होगी, और ए की जगह जी यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एच इक्वल टू यू प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा गति का समीकरण। इसी प्रकार से एक और गति का समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। इस a और s की जगह हम जगह बदलेंगे u प्लस 2, a की जगह g, s की जगह h। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा गति का समीकरण मोशन अंडर ग्रेविटी में। अब एक और नया समीकरण होता है, नया क्या है तो पुराना ही लेकिन अलग तरीके से है। एन वे सेकेंड में चली गई दूरी, एन वे सेकेंड में चली गई दूरी। देखो इसका समीकरण होता है एस एन इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए 2n-1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एस एन की जगह एस एन रख सकते हैं, एच एन रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो यहाँ तो एस एन ही छोड़ रहा हूँ, तो u प्लस 1/2 ए की जगह g कर रहा हूँ बस 2n-1। इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया मैंने, और ये हो गया हमारा गति का चौथा समीकरण। ठीक है, ये समीकरण तो तब हुए जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तब हम जो g का मान है वो पॉजिटिव लेंगे। और इसका अपोजिट, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई है, ऊपर की ओर फेंकी गई हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो g का मान है इसमें परिवर्तन आ जाएगा। और कैसे आएगा वो देखें। यहाँ पर मैं सिर्फ ये समीकरण लिखूंगा, ये बार बार गति के समीकरण नहीं लिखूंगा। v बराबर u, देखो g जब नीचे की ओर वस्तु गिरती है तो उसका मान धनात्मक होता है, मतलब g प्लस का होगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जो g प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ये हो गया गति का समीकरण। ठीक है,
इसी प्रकार से h बराबर u माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ये हो गया अगला गति का समीकरण। इसी प्रकार से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2GH, ये अगला हो गया। और Sn बराबर u माइनस 1/2 G 2n माइनस 1। बस यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो हो गई ऋणात्मक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिर्फ गति के समीकरण। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंडों की गति के समीकरण। जब हम नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें निकल कर आती है, जैसे अधिकतम ऊंचाई, वह वस्तु अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुँच पाएगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर हम जानते हैं कि जो इसका अंतिम वेग होता है वो 0 हो जाता है, तो v की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो हम एक गति का समीकरण लेते हैं, जहाँ पर गति का समीकरण कौन सा लें, हम ले लेते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2GH। ठीक है, नीचे से हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यही समीकरण काम में आता है। यहाँ पर हम v की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये हो जाएगी 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2G। और ये जो h है इसकी जगह हम कैपिटल H लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हम ये अधिकतम ऊंचाई ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब ये 2GH को इधर ले जाते हैं, 2GH, तो यहाँ पर बचेगा u स्क्वायर। ये 2G को भी इधर ले जाते हैं तो हमें सिर्फ h निकालना है, तो u स्क्वायर बटे 2G, तो ये निकल आया है ये अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई जितनी वह वस्तु ऊपर की ओर जाएगी। महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। देखो अभी तक हमने निकाला था महत्तम ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक चलेगी, अब उस ऊंचाई तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम वही एक गति का समीकरण यूज करेंगे। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, v बराबर u माइनस जी टी, ये गति का समीकरण पढ़ा है। अगर यदि इसमें हम देखो अंतिम वेग क्या होगा 0 और स्मॉल t की जगह हम कैपिटल T यूज कर लें तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू u माइनस जी टी। ये जी टी को हम इधर ले जाते हैं तो ये जी टी इक्वल टू u, तो t बराबर क्या हो जाएगा u बटे जी। ये बन जाएगा एक फॉर्मूला जो किसके लिए काम में आएगा, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगे हुए समय के लिए। नेक्स्ट याद करेंगे हम एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। टाइम टू रीच एट गिवन हाइट। देखो एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखें तो ये कैसे बन जाएगा, इस दो को हम पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2h इक्वल टू 2ut माइनस GT स्क्वायर। और अगर इन दोनों वैल्यूज को इधर ले आए तो ये बन जाएगा, ये माइनस की इधर आकर हो जाएगी प्लस की, तो GT स्क्वायर 2ut, ये इधर आकर माइनस की हो जाएगी 2ut, ये पहले से प्लस की है 2h इक्वल टू 0। अब यहाँ पर t स्क्वायर, t मतलब एक चर है, यहाँ पर t एक चर है, जानते हो द्विघात समीकरण, उसमें t की 2 घात है, इसका मतलब t की 2 वैल्यू आएंगी। तो एक निश्चित ऊंचाई, जैसे मान लो ये यहाँ से और यहाँ तक कोई वस्तु गति कर रही है और एक निश्चित ऊंचाई ये हो गई। ठीक है, तो वस्तु को हमने यहाँ से फेंकी तो इस पॉइंट पर एक जाते समय पहुँचेगी और ये ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी तो आते समय भी इस पॉइंट से गुजरेगी, तो मतलब 2 बार ये वस्तु यहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ पर t के 2 मान निकलेंगे। तो अगर हम श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से इसको हल करें तो t की वैल्यू निकल कर आएगी, t इक्वल टू u प्लस माइनस रूट u स्क्वायर माइनस 2GH
बटे जी। अब ये निकल के कैसे आई, इसके लिए देखें, मैं तुम्हें यहाँ पर श्रीधर आचार्य सूत्र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, गुरुत्व जनित गति से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल है अपना, एक 50 मीटर ऊंची इमारत से एक बॉल को छोड़ा जाता है। उसी समय इमारत की जमीन से ऊपर की तरफ 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से दूसरी बॉल को फेंका जाता है। कब और कहाँ दोनों बॉल एक दूसरे को पार करेंगे? मतलब यहाँ पर हमें निकालना है, एक तो ऊंचाई निकालनी है और दूसरा समय निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको। देखो, इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। मान लो ये एक इमारत है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये इसकी ऊंचाई है टोटल इमारत की। यहाँ से इसकी टोटल ऊंचाई 50 मीटर दे रखी है। जब वस्तु को नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। छोड़ा जाता है, ध्यान रखें, फेंका नहीं जाता, छोड़ा जाता है। तो उसी समय जमीन से नीचे से ऊपर की ओर 25 मीटर नीचे से ऊपर की ओर एक वस्तु को, इसका प्रारंभिक वेग यहाँ पर दिया हुआ है 25 मीटर, u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। कब और कहाँ दोनों मिलेंगी? तो मान लेते हैं कि एक h ऊंचाई पर जाकर ये दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक के लिए तो इसको h ऊंचाई मानेंगे और दूसरे को मानेंगे हम 50 माइनस h। तो पहली गति के लिए, पहली गति के लिए क्या हो जाएगा? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है। तो देखें, h ये h है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गति, चलो नीचे से ऊपर की ओर ले लेते हैं, पहले नीचे से ऊपर की ओर गति लेते हैं। तो h ऊंचाई ये हो जाएगी, u का मान 25 है। ठीक है, h बराबर 25t प्लस न होकर यहाँ पर g का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जाता है तब ये मान g का मान ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा और g का मान भी रख देते हैं हम, g का मान भी रख देते हैं 25t माइनस 9.81 टी स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा। चलो इसको हल करके भी लिखेंगे, थोड़ा सा हल करके कि t का मान क्या होगा। 9.81 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल कर आया 4.905। 25t माइनस 4.905 टी स्क्वायर, ये h का फॉर्मूला निकल के आया। 1 नंबर समीकरण। ये तो जब नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है तब की बात हुई। ठीक है, अब हम दूसरी गति करेंगे जब वो ऊपर से नीचे की ओर गति करेगी। दूसरी गति के लिए इसके लिए u की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जा रही है। और ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई घटकर क्या हो जाएगी? 50 माइनस h हो जाएगी। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम इसको लगाएंगे तब क्या होगा? यहाँ पर ये अब की बार नीचे की ओर गति कर रही है, मतलब यहाँ पर g का मान होगा धनात्मक। तो चलिए लगाते हैं इसी फॉर्मूले में इसको। तो क्या होगा देखो, 50 माइनस h इक्वल टू यू का मान 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 50 माइनस h इक्वल टू जी का मान रख देते हैं 9.8। 9.8 में अब 2 का भाग देंगे तो वही आएगा 4.905 टी स्क्वायर, 2 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में 2 वैल्यूज हैं, 2 समीकरण हैं ये रहे, जिसमें हम एक तो h की वैल्यू निकलेगी और दूसरी निकलेगी t की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए दोनों समीकरणों हल करते हैं।
यहाँ पर एक फॉर्मूला है हमारे पास में, एच समीकरण है 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। दूसरा है 50 माइनस एच इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। देखो हम दोनों जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये सीधे सीधे कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बचेगा एच, जोड़ रहे हैं तो प्लस 50 माइनस एच इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 25 टी, सॉरी टी है ये, एच से एच कट गया, 50 इक्वल टू 25 टी। टी की वैल्यू निकल कर आई 50/25, तो टी बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का समय लगा इसको इस बिंदु तक पहुंचने में, वस्तु को नीचे से ऊपर तक पहुंचने में। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और पूछी गई है, एच। तो एच हम इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेते हैं, एच बराबर 25, टी की वैल्यू 2 माइनस 4.9, इसको 2 के वर्ग से गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा 50 माइनस, देखो ये हो जाएगा 19.6, 4 से गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारे पास में 30.4 मीटर। ठीक है, 30.4 मीटर ऊंचाई पर ये जाकर मिलेंगे। तो ये ऐसे लगा सकते हैं कि नीचे से देखेंगे इसको तो ये 30.4 मीटर ऊंचाई पर, और अगर ऊपर से देखेंगे तो ये 19.6 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये आंसर सही है। कई बुकों में ये 19.6 दे रखा होता है, लेकिन ये तब दे रखा होता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर मानते हैं, तब हमने नीचे से ऊपर की ओर माना है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, एक आंसर ये है। देखिए एक दूसरा प्रश्न और है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते रहे और डिप्लोमा में तो पूछे जाते ही जाते हैं। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर दे रखा है हमको प्रारंभिक वेग u दे रखा है, u दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये वेग हमें किसी और भी उसमें दे रखा, विमान में दे रखा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना जरूरी है। वह वस्तु कितने समय में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी, और अधिकतम ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक तो कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है और एक निकालनी है T की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे फॉर्मूले लगा के रख लो। अधिकतम ऊंचाई H का फॉर्मूला होता है u²/2g। इसमें हम रखेंगे तो u की वैल्यू है 10 का वर्ग 2 गुणा 9.81। सो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.81 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 19.62। हम करेंगे 100, इसमें भाग देंगे 19.62, तो ये निकल कर आएगा 5.096 मीटर। इतनी ऊंचाई तक ये वस्तु जाएगी और वापस नीचे की ओर गिरने लगेगी। दूसरा, इस 5 मीटर तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है T = U/G। तो यहाँ पर ये 10 है, ये 9.81 है, तो यहाँ पर 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। 10 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आया 1.019 सेकेंड्स। बहुत कम समय लगा क्योंकि ऊंचाई भी सिर्फ 5 मीटर की ही है। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं उनके आधार पर ये क्वेश्चन सीधे हो जाते हैं। ये कंपटीशन में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ये डिप्लोमा लेवल पे भी पूछे जाते रहे हैं।